कलयुग में जो है श्रीमद् भागवत सुनना क्यों आवश्यक है? मनुष्य को श्रीमद् भागवत सुनने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? महाराज जी, आपके जिस तरह से आप व्यास गद्दी में बैठे हैं, आपका ये कितना समय हो गया आपको व्यास गद्दी में बैठते हुए? तो तृप्ति क्यों नहीं? अगर आप तृप्त नहीं तो आम जनता, आम इंसान कैसे तृप्त होंगे? कहने का मतलब यह है कि मानव तन में जितने बार भी राधे कृष्ण का अगर स्मरण किया जाए उतने बार कम है, उतने बार मतलब प्यास से बुझेगा नहीं, ये प्यास बुझेगा। देख रहे हैं BLC न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के पचरी पारा पर है, जहां पर श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसका जो है आज समापन है। और ऐसे में जो महाराज जी है गद्दासन पे है, व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। मोक्ष के लिए जो कराया जाता है श्रीमद् भागवत क्यों कराया जाता है, बहुत सारी सवालों का जवाब जो है हम महाराज जी से जानना चाहते हैं। जी महाराज जी, पहले अपना परिचय बताएंगे। मैं लक्ष्मणेश्वर प्रसाद तिवारी के नाम से जाना जाता हूँ। यही दुर्ग शहर का मैं निवासी हूँ और भगवत कार्य होता रहे ये जीवन में मेरा प्रयास रहा है। भगवान के भजन गा करके जीव मुक्त हो जाता है। मुक्ति इसीलिए आवश्यक है क्योंकि मुक्ति के बिना जीव तब तक शांति नहीं पाता है जब तक उसे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो। और मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए जीवन में सूत्रों का होना परम आवश्यक है। सूत्र हमें महापुरुषों से प्राप्त होते हैं और महापुरुष जो हैं भगवान के ही स्वरूप माने गए हैं। गुरु का महत्व तो बहुत अधिक है और श्रीमद् भागवत में इन्हीं तत्वों को दर्शाया गया है, बताया गया है। श्रीमद् भागवत का सीधा सीधा अर्थ है भगवत प्रोक्तम इति श्रीमद् भागवतम। भगवान ने जो कहा वही श्रीमद् भागवत है। जीव के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत का उदय इस कलिकाल में हुआ है। भागवत भगवान की जय। कलयुग में जो है श्रीमद् भागवत सुनना क्यों आवश्यक है? कलिकाल जो है वो चारों युगों में श्रेष्ठ युग है। जो श्रेष्ठ समय हमारे पास होता है उसमें हम भगवत भक्ति करें, इससे ही हमारा कल्याण है। इसीलिए कलिकाल में विशेष श्रीमद् भागवत का महत्व है। मनुष्य को श्रीमद् भागवत सुनने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? मनुष्य को श्रीमद् भागवत सुनने के पश्चात उन कार्यों को ना करें जो वेदों में निषेध कहा गया है। उन कार्यों को ना करें जिससे समाज को हानि हो। उन कार्यों को ना करें जिससे किसी की हिंसा हो जाए और संसार की क्षति हो। जी महाराज जी, आपके जिस तरह से आप व्यास गद्दी में बैठे हैं, आपका ये कितना समय हो गया आपको व्यास गद्दी में बैठते हुए? मैं 16 वर्ष की आयु से कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन संतुष्टि आज तक नहीं है मुझे। मतलब आत्मा तृप्त नहीं हो रही है? आत्मा तृप्त नहीं है। तो भागवत भी वही है, तो तृप्ति क्यों नहीं? अगर आप तृप्त नहीं तो आम जनता, आम इंसान कैसे तृप्त होंगे? भागवत अपने आप में स्थित है। वही भागवत है जो आदि काल से गाया जाने लगा है। आज भी भागवत का महत्व उतना ही है, किंतु भीतर हम कितना उतार पाते हैं इसको, उस हिसाब से लाभ देती है। यदि हम संतुष्ट हो गए भगवत भजन करते हुए, तो फिर वो संतुष्टि जो है हमारे उन्नति के लिए मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देगी। तो हमें भगवान के भजन गा करके संतुष्ट नहीं होना है, और भजन करना है, और भजन करना है। आपका कहने का मतलब यह है कि मानव तन में जितने बार भी राधे कृष्ण का अगर स्मरण किया जाए उतने बार कम है, उतने बार मतलब प्यास से बुझेगा नहीं, ये प्यास बुझेगा नहीं अंतकाल तक। और ये प्यास बनी रहनी चाहिए, इसी से हमारा कल्याण है। आप लंबे समय से आप व्यास गद्दी में बैठ के श्रीमद् भागवत का श्रवण जो है आम जनता को करा रहे हैं, आम इंसान को करा रहे हैं। आपको श्रीमद् भागवत का कौन सा अध्याय या कौन सा पाठ आपको ऐसे लगता है कि हर मानव के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है और इसको सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए? श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद है। इनमें से एक एक अक्षर भगवान के ही वचन है, तो सभी वचन कल्याणकारी हैं। न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। प्रत्येक अध्याय में गहरे सूत्र छिपे हुए हैं। रहस्यों का उद्घाटन करने वाली ये भागवत ग्रंथ है। भागवत भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद।